अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी, मैं हूँ अम्मार हसन और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चिड़ियाघर अवेरीज़। तो जी, जो आज की वीडियो है ये थोड़ी सी डिफरेंट होने जा रही है इन अ सेंस कि इसमें एक मिसकंसेप्शन है जो कि पाकिस्तान में स्पेशली कराची में पिछले कुछ कह लें कि अरसे से चल रही है रिगार्डिंग जाल रेट्स और फिंच के रेट्स के मुतालिक स्पेशली। तो उसी के मुतालिक जो है मैंने बेसिकली इस वीडियो में थोड़े से हकायक पेश करने की कोशिश की है, थोड़ा सा क्लियर आउट करने की कोशिश की है। तो डिस्क्लेमर मैं एक पहले दे दूँ इस वीडियो में कि मेरी किसी से कोई नाराज़गी वगैरह नहीं है या मैं किसी के साथ कोई यहाँ पर एक्सपोज़ करने की मैं कोशिश नहीं कर रहा। तो जी, डेफ़िनेटली जो नीयत है वो सबकी साफ़ होगी इसके पीछे भी। किसी की नीयत पर शक वैसे भी नहीं करना चाहिए, मुझे तो यही सिखाया गया है। तो नीयत डेफ़िनेटली सबकी साफ़ होगी, बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो बातें पोर्ट्रे की गई हैं, जिस तरह से बताई गई हैं, वो प्रॉपरली जो हक़ायक़ हैं, वो शेयर सही से नहीं किए गए हैं। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा। मैं इस वीडियो में अभी ये 2 क्लिप्स अटैच कर रहा हूँ। आप लोग ये 2 क्लिप्स पहले देखिए और उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं किस बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ और किस तरफ इस वीडियो को लेकर जा रहा हूँ। तो चलिए, ये 2 क्लिप्स देखते हैं। तो दोस्तों, जाल वाले और इस माफिया को बेनकाब करने के लिए मैंने इजाज़ भाई से दुबई में रिक्वेस्ट करी। इजाज़ भाई कौन? इजाज़ भाई आप देखते हैं कि मैं उनके सेटअप पे जाता हूँ। एक ही भाई, सबका भाई इजाज़ भाई। इजाज़ भाई, उनका चैनल है मोटिवेशनल बर्ड्स एकेडमी। और ये वीडियो आप देख रहे हैं जो सामने आ रही है, ये वीडियो अवेलेबल है। ये मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि इजाज़ भाई आप दुबई की मार्केट में जाएँ, फिंच, फिशर, डव, कॉकटेल वगैरह के रेट लेके आएँ ताकि हमें पता चले कि ये माफिया किस तरह से खून चूस रहा है। और मैं आवाम में ये आगाही पैदा करूं कि भाई ये आप लोगों से कितनी कोड़ियों के मोल ये चीज़ लेकर ये लोग अपने बंगले गाड़ियां बना रहे हैं। ठाट बाट से चौधरी निज़ाम के साथ ये चल रहे हैं, चौधराहट इनकी ख़त्म नहीं हो रही। तो ये वीडियो भी देख लें। ये देखें, आपको 100 के नोट भी दिख रहे हैं, 500 का भी, 1000 का भी। ये जो आपको 3800 रुपये दिख रहे हैं, 3800 रुपये, ये आपके और मेरे कॉमन फिंच का एक रेट है। समझ रहे हैं? ये कॉमन फिंच जो आपकी है वो 3800 रुपये की है, 3800 रुपये की उसकी कीमत है। कैसे है, क्या है, कौन आपको धोखे दे रहा है? जी, तो व्यूअर्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इसमें मुश्ताक भाई ने है कि जनाब यहाँ पर जो फिंच का जो रेट चल रहा है वो 3800 के करीब चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है जी, डेफ़िनेटली यही रेट ही चल रहा है। लेकिन जो यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई है वो ये हुई है कि उन्होंने गलती बेसिकली, जहाँ तक मैंने सर्वे किया है, मैं यूएई की सबसे बड़ी बर्ड मार्केट में मैंने पर्सनली जाकर खुद विज़िट किया, जो कि शारजाह बर्ड मार्केट है। जो भी आपका यूएई में बर्ड आता है पहले वो शारजाह बर्ड मार्केट में आता है, फिर यहाँ से वो आगे पूरे यूएई में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। दुबई हो गया, अबू धाबी हो गया, अजमान हो गया। तो जो बर्ड का जो रेट है सबसे जो कम मिलता है वो यहाँ पे शारजाह में मिलता है। शारजाह में जो रेट होगा वो बाकी जगहों पे वो रेट नहीं मिलेगा। ये पहली बात हो गई। अब एजाज भाई ने जो सर्वे किया था जाकर, उन्होंने जो फिंच की प्राइस मालूम की थी जाकर, वो उन्होंने की थी दुबई में। दुबई में हो गई वो रिटेल प्राइस। रिटेल प्राइस क्या होती है? वो ये होती है जो कि एक आम शॉप पर जो होलसेलर से उठाकर चीज़ें, आम एक आउटलेट जो होती है, जिस तरह ब्रांड की आउटलेट हो गई, दूसरे आसान अल्फाजों में अगर बताया जाए, जिस तरह एक ब्रांड की आउटलेट होती है, वहाँ पर वो लोग होलसेल रेट में होलसेल चीज़ें मंगवा कर, थोक के हिसाब से मंगवा कर, तो फिर आगे वो लोग सेल करते हैं। तो इसी तरह से जो जाल भी ने रेट वगैरह पता किए हैं वो बेसिकली हैं रिटेल मार्केट के, वो हैं किसी ब्रांडेड मार्केट के दुबई में। अब जो दुबई में चीज़ सेल हो रही है बेसिकली शारजा में वो उतने की सेल नहीं हो रही है। कॉमन फिंच का जो शारजा में जो रेट चल रहा है, जो कि इंपोर्ट करवा के बर्ड पाकिस्तान से शारजा में आता है, दुबई में नहीं आता है। शारजा में जो रेट चल रहा है वो 10 से 11 दिरहम पर पेयर चल रहा है, पीस नहीं, पर पेयर। मतलब है कि 5, 5.5 से 6 दिरहम की एक फिंच। और जो इस टाइम रेट चल रहा है दिरहम का, वो चल रहा है जनाब सब 78 रुपीज़ का एक दिरहम, पाकिस्तानी 78 रुपीज़ का एक दिरहम है। तो आप लोग खुद मल्टीप्लाई करके देख लें कि इस टाइम यहाँ पर कितने पाकिस्तानी रुपए की एक फिंच सेल हो रही है। तो एक तो जो गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है या थोड़ी सी जो गलती हुई है वो यहाँ पर हुई है कि इन्होंने जो फिंच का रेट पता किया जाकर वो एग्जीबिशन फिंच का रेट है। शारजा की जो बर्ड मार्केट है उसमें जो एग्जीबिशन साइज़ फिंच है, जो जिसको हॉलैंड
साइज़ कहते हैं प्रॉपर। मैं इसकी यहाँ पे पिक्चर और छोटी सी मैं ऐसा करूँगा क्लिप में जो है ना अटैच कर देता हूँ, वो आप देखिएगा। तो जो ये फिंच है इसका रेट यहाँ पर है 50 दिरहम, और जो यहाँ पे 50 दिरहम की मिल रही है, इसी फिंच का रेट पाकिस्तान में इस टाइम जा रहा है 5,000 से लेकर 12,000 15,000 इस तरह भी जा रहा है। तो वो एक चलें, वो एक अलग टॉपिक है, इस टाइम हम कॉमन फिंच पर ही रहते हैं। तो जनाब ये था जो पहली एक हकीकत फिंच रेट के बारे में, जो कि मैंने खुद सर्वे किया, यहाँ पर आकर प्रॉपर सर्वे किया है, एक शॉप पर नहीं गया हूँ मैं पूरी बर्ड मार्केट विज़िट कर कर आया हूँ, और उसके इंशाल्लाह ब्लॉग्स भी आगे इसी चैनल पर, मैं अपने चैनल पर ही शेयर करूँगा। तो वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को उससे जो मैं बातें अभी कर रहा हूँ उनका आइडिया हो जाएगा। तो मुश्ताक भाई का जहाँ तक है, उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है फिंच पर, और काफ़ी पुराना वो काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मैं अगर अपना आप लोगों को बताऊँ, तो मैं मुश्ताक भाई से भी पहले का फिंच की फ़ील्ड में हूँ। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जो मुश्ताक भाई ने भी फ़िंच रखी हुई थी जिससे उन्होंने काम शुरू किया था, उसको कहते हैं वाइट चीक फ़िंच। ब्लैक चीक होता है, वाइट बॉडी में ब्लैक चीक होती है उसकी, उसको कहा जाता है वाइट चीक फ़िंच। कुछ लोग उसको वाइट ब्लैक चीक फ़िंच भी कहते हैं, लेकिन जिसका प्रॉपर नाम है वो वाइट चीक फ़िंच उसको कहा जाता है। तो जनाब मुश्ताक भाई ने खाली उसी का काम किया था, और उन्होंने उस फ़िंच को इतना प्रमोट किया था माशाल्लाह से कि वो एक टाइम पे ऐसा लगने लग गया था कि माशाल्लाह से मुश्ताक भाई ने अपने पास चारकोल फ़िंच रखी हुई है उसको, या ऑरेंज फ़िंच रखी हुई है उसको, वो इतना प्रमोट कर रहे हैं। तो उनसे जो मेरी एक शिकायत है वो यही है कि उन्होंने प्रॉपरली लोगों को उस वक्त भी गाइड नहीं किया, या तो फिर मुश्ताक भाई को खुद इतनी उस टाइम समझ नहीं थी, उनको इतना आइडिया नहीं था कि वो जो उन्होंने चीज़ रखी हुई है उसकी मार्केट क्या आगे जाके होने जा रही है। अच्छा, अब एक यहाँ पर छोटा सा और मैं जो चीज़ ऐड करना चाहूँगा वो है सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ की प्राइस को मालूम करने में, या प्राइस को सेट करने में, किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी शहर में। अब आप फ़ॉन जावा की मिसाल ले लें। फ़ॉन जावा जब शुरू-शुरू में आया था, तब इसका पेयर था तकरीबन 6 से 7 हज़ार का। 6 से 7 हज़ार पर पेयर शुरू में फ़ॉन जावा सेल हो रहा था ईज़िली, और लोग इसको बहुत कम जानते थे तब, बहुत कम ये पसंद किया जाता था। लेकिन जब इसकी लोगों को पता ज़्यादा चलना शुरू हुआ, इसकी अवेयरनेस ज़्यादा आई लोगों में, तो इसका रेट आहिस्ता-आहिस्ता आर्टिफ़िशियली मसनूई तौर पर ऊपर बढ़ाया गया। और अब जो रेट चल रहा है वो 30,000 से लेकर 40,000 के दरमियान में फ़ोन जावा का पर पेयर चल रहा है, जो कि मसनूई रेट है। ये एक्चुअल रेट नहीं है फ़ोन जावा का भी, ठीक है? सिमिलरली जब फ़िंच आई थी शुरू में, तो फ़िंच का जो एक जोड़ा था, शुरू में ग्रे कलर की फ़िंच आई थी, कॉमन फ़िंच। वाइट कलर में आई थी, सीएफडब्ल्यू जिसको कहते हैं, और एक फ़ॉन कलर भी बाद में आया था, पहले वाइट और ग्रे ये 2 कलर आया करते थे। उस टाइम इनका रेट था 350 से 400 रुपए पर पेयर। तब चीक जो ग्रे का था वो ऑरेंज कलर में होता था, और जो वाइट कलर का था उसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा क्रीमिश कलर में होता था। इसके थोड़े अरसे बाद फिर आई जी ब्लैक चीक फिंच। ब्लैक चीक का जो रेट था, ये मैं 2008-9 की बात कर रहा हूँ आपसे। ब्लैक चीक का जो रेट हुआ करता जनाब, शुरू-शुरू में वो 4,000, 5,000, 6,000 इस तरह से लोग मार्केट में सेल कर रहे थे, और जिन लोगों ने खुद रखी हुई थी वो तो खैर उससे भी ऊपर सेल कर रहे थे। तो अब अगर आप देखें कि उस टाइम जब ब्लैक चीक नई-नई आई थी, उसका रेट 5,000, 6,000 था। जब उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हुई, उसका सप्लाई ज़्यादा हुआ, सप्लाई होता है मतलब पीछे से कितना माल आपके पास आ रहा है। डिमांड होती है, कस्टमर कितना जाके शॉप से पूछ रहा है कि यार ये चीज़ है आपके पास, मुझे ये चाहिए। इतना कस्टमर कह रहा है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, उसकी डिमांड कर रहा है। तो ये होती है डिमांड। डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट जो है वो इन दोनों चीज़ों पे चलता है। अब सप्लाई जितनी ज़्यादा हो जाएगी एक चीज़ की, जितना ज़्यादा प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जितना ज़्यादा दे दिया जाएगा लोगों को एक चीज़, उतनी ज़्यादा लोगों की उसकी डिमांड जो है वो कम होती जाएगी, क्योंकि उनके पास वो चीज़ आ जाएगी ऑलरेडी। ठीक हो गया? कॉमन फिंच में ऐड कर दिया गया जी फिर ब्लैक चीक फिंच को। क्यों? सिर्फ़ इसीलिए कि उसकी जो प्रोडक्शन है वो स्काई रॉकेट हो गई, मतलब बूम कर गई, वो बहुत ज़्यादा ऊपर हो गई। जिस तरह कॉमन फिंच प्रोड्यूस हो रही थी, उसी तरह ब्लैक चीक फिंच भी प्रोड्यूस होना शुरू हो गई। फिर आई थी जनाब हमारे पाकिस्तान में ट्रेंड आया एक म्यूटेशन फिंच का। म्यूटेशन में आती है जनाब आपकी ब्लैक चीक, ब्लैक ब्रेस्टेड फिंच, ब्लैक चीक, ब्लैक फेस फिंच। सही एनजी में आए थे ये पहले, फिर इसमें सीएफडब्ल्यू में तो खैर बहुत बाद में आए, फिर ये फ़ॉन में आए, फ़ॉन से फिर सीएफडब्ल्यू में आए, इस तरह से जो है ना ये स्टेप बाय स्टेप पाकिस्तान में भी आना शुरू हुए। पहले ब्लैक लाइन इंट्रोड्यूस करवाई गई जी। ब्लैक लाइन को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद फिर ऑरेंज लाइन की तरफ जाया गया। ऑरेंज में भी फुल ऑरेंज बहुत देर बाद जाकर, अभी 3-4 साल पहले ही ऑरेंज जो है लाइन
उसका काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन शुरू हुई है हमारे पाकिस्तान में। तो इन चीज़ों को मिसाल देने का जो बेसिकली पॉइंट है, जो मकसद है, वो यही है कि शुरू-शुरू में जब चीज़ कम होती है, तब उसकी डिमांड जो है वो लोग ज़्यादा करते हैं और सप्लाई भी उसकी इस तरह से कम होती है। इसीलिए इसकी जो प्राइस है वो ज़्यादा ऊपर रखती जाती है, क्योंकि शॉपकीपर्स जो हैं या जो कह लें जाल वाले हैं, जो भी हैं, जो लोग दे रहे हैं, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, उन्होंने पैसा कमाना होता है। तो पैसा कमाने के लिए वो इसकी जितनी प्राइस ऊपर रखेंगे, लोगों ने डिमांड तो करनी है, लोगों ने तो लेना है, शौक तो पूरा करना है, तो इसलिए वो उसको जाके उठा लेते हैं ईज़िली, जो भी शॉपकीपर डिमांड कर रहा होता है या जो जो बंदा भी सेल कर रहा है वो डिमांड कर रहा होता है उतने में ही। अब हर घर में अगर आपको ये चीज़ नज़र आना शुरू हो जाएगी, जिस तरह म्यूटेशन फिंच है, म्यूटेशन में सिर्फ मैं निचले लेवल की म्यूटेशंस की बात कर रहा हूँ, जो कि ब्लैक ब्रेस्टेड हो गई या फिर बी एफ बी बी हो गई, जो छोटी मोटी म्यूटेशन है एन जी में, नॉर्मल ग्रे में या फॉन में। ये अब सी एफ डब्ल्यू भी थोड़ी बहुत जो ब्लैक लाइन में आ रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो उनकी जो रेट है, उनकी जो प्राइसेस हैं, वो भी जनाब अब नीचे काफ़ी आ चुकी हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनकी प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि वो हर घर में मौजूद हैं। ऑरेंज फिंच अभी भी थोड़ी सी एक्सपेंसिव चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि ऑरेंज फिंच प्रोड्यूस करना, फुल ऑरेंज की मैं बात कर रहा हूँ, फुल ऑरेंज को प्रोड्यूस करना इतना आसान नहीं है कंपैरेटिवली, जितना आसान बाकी म्यूटेशंस को प्रोड्यूस करना है। थ्री बी जो है वो भी आसानी से प्रोड्यूस हो जाती है, उसका भी इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन जो ऑरेंज है इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इसमें थोड़ी सी वर्किंग जो है वो ज़्यादा करनी पड़ती है। तो ये छोटा सा जी कॉन्सेप्ट था, सिर्फ इसीलिए, ये समझाने के लिए कि प्राइस फ्लक्चुएशन, प्राइस प्राइस जो एक तय की जाती है वो किन चीज़ों को देख कर की जाती है। जाल वाले भी यही करते हैं, मार्केट वाले भी यही करते हैं, कस्टमर्स जो जिन लोगों ने खुद रखी हुई हैं फिंचेस, वो भी सेल करते हुए यही किया करते हैं। तो इस बात को आप लोग जहन में रखिएगा। अब जो मुश्ताक भाई ने जो गलती की, उन्होंने कॉमन फिंच को, जो कॉमन वाइट चीक फिंच है, उसको इतना प्रमोट कर दिया, उसको इतना हाइप क्रिएट कर दी उसकी, उसको वो इतना ऊपर ले गए कि जैसे वो ऑरेंज फिंच हो या वो चारकोल फिंच। इन शॉर्ट, मुख्तसर ये कि कॉमन फिंच का रेट कभी भी ऊपर नहीं जाएगा। आप कॉमन फिंच को बारे में ये सोचना छोड़ दें कि वापस 1800 पर जाएगा, 2000 पर जाएगा या उससे भी ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। जब उसकी प्रोडक्शन ही इतनी ज़्यादा है, पूरी दुनिया में इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है वो, तो उसकी प्राइस कैसे ऊपर जा सकती है? आप लोग खुद अंदाज़ा लगाएं। इसीलिए आप लोग रेयर चीज़ पर काम करें, आप लोग उस चीज़ पर काम करें जो कि पाकिस्तान में बहुत कम पाई जाती है, ताकि आप लोगों को मुंह मांगी कीमत आप उसकी वसूल कर सकें। योमो फिंच है, योमो फिंच पर वर्किंग करें, चारकोल पर वर्किंग करें, ऑरेंज को डिफरेंट कलर्स में लेकर जाएं, उस पर वर्किंग करें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी, और चैनल से जुड़ी रहिएगा। इस सीरीज़ पे 3-4 वीडियोस मैं और भी डालूँगा इंशाल्लाह, और आप लोगों को शारजाह बर्ड मार्केट का विज़िट भी करवाऊँगा इंशाल्लाह। अब शारजाह की जो है वीडियोस आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। तो जी मुझे दे इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सारा ख़्याल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।